हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना था, उसके उद्भव के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उन कैसे शहर बसा, उसकी नामकरण के बारे में और उसके टाइम के बारे में, उनकी कुछ विशेषताओं को हमने पार्ट 1 में देखा था। अब पार्ट 2, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है तो इसलिए इसका पार्ट 2 पार्ट 3 तक जाएगा। इसको आप बड़ी सावधानी से देखिए और हर एग्जाम में पूछता है। और एक बात नोट लेने वाली बात यह है कि जो एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता हर एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसे पूछता है। और खासकर इसकी जो खोज है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, वहां से कौन सा चीज मिला है, इससे अधिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। तो पहले हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे मोहनजोदड़ो को कैसे याद किया जाए। तो देखिए जाने कि मोहनजोदड़ो, आप जानते हो कि मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन शहर है और इसका नाम क्या है? मृतकों का टीला। इसका जो अर्थ है क्या है? मृतकों का टीला। इसका जो अर्थ मोहनजोदड़ो का कहा गया है, मृतकों का टीला, और सबसे पुराना है। तो देखिए एक बात, इसको ट्रिक से देखिए याद कीजिए। इसको जोदड़ो है, इसको भूल जाइए। देखिए कि मोहन है, देखिए यहाँ पर एक बात, ये क्या है? मोहन है। तो मोहन क्या है? एक लड़का है। मोहन क्या है? एक लड़का है। तो हम यहाँ पर लिख दिए लड़का। इसका कोई एक पिता होगा, तो इसमें हम पिता को लिख दिए क्या? रखाल दास मोहन क्या है? एक लड़का है। लड़का का पिता का नाम है रखाल दास बनर्जी। तो इसके माता का भी नाम मान लेते हैं। तो देखिए, माता का नाम मान लेते हैं सिंधु। माता का नाम हो गया सिंधु। अब देखिए, बच्चा जन्म लिया है, इसको क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। तो देखिए, खिलौना हो जाएगा एक रिंगी वाले कांस की मूर्ति। देखिए, उस जमाने में जो मूर्ति आती थी, क्या कांसा की बनती थी? कांसा की या मिट्टी की? तो क्या चाहिए? कांस वाली क्या चाहिए? इसे एक मूर्ति चाहिए कि नहीं? देखिए, मोहनजोदड़ो, इसका जो मोहनजोदड़ो क्या है? एक लड़का है। उसके पिता का नाम क्या है? रखालदास बनर्जी। माता का नाम क्या है? सिंधु। और उससे खेलने के लिए क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। तो हम उसे एक खिलौना दे दिए, एक रिंगी वाले कांस मूर्ति। क्लियर? अब देख लेते हैं, ये हो गया। अब इसको खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। तो यहाँ पर एक खाने वाला चीज दे दी है, एक महा अन्नागार। इसे खाने के लिए क्या दिए? एक इसे क्या, एक खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। तो एक अन्नागार इसके लिए व्यवस्था कर दिए। अब इसको नहाने के लिए भी क्या चाहिए? इसे नहाने के लिए भी एक क्या, महा स्नानागार की क्या कर दिए? व्यवस्था कर दिए। तो देखिए, अब इसको देखिए, इतना चीज हो गया कि क्या है? लड़का है, इसके पिता का नाम रखालदास बनर्जी, माता के नाम सिंधु। इसे खेलने के लिए खिलौना चाहिए, इसे खाने के लिए अनाज चाहिए, और इसे नहाने के लिए क्या चाहिए? स्नानागार चाहिए। अब देखिए, अब ये बड़ा होगा तो इसको क्या चाहिए? विद्यालय चाहिए कि नहीं? तो देखिए, तब विद्यालय चाहिए, उसके बाद महाविद्यालय चाहिए। तो इसके लिए क्या कर दिए? एक महाविद्यालय की भी व्यवस्था कर दिए। तो देखिए, इसे पढ़ने के लिए भी क्या, एक महाविद्यालय की व्यवस्था क्या कर दिए। तो देखिए, यहाँ पर महाविद्यालय की व्यवस्था इसको कर दिए। अब जो सिंधु, जब मोहन जब बड़ा हो जाएगा तो इसको शादी कहाँ कराएंगे? तो इसको शादी करा देंगे पाकिस्तान से। शादी इसको कहाँ करा दिए? पाकिस्तान में। मोहन को क्या कर दिए? शादी पाकिस्तान में करा दीजिए। अब देखिए कितना क्वेश्चन इससे बना। यहाँ पर लड़का के जगह पर हम ना लिख देते हैं। देखिए,
पहला क्वेश्चन तो ये बना, आप देखिए समझिए कि क्या है। मोहन लड़का है, पिता का नाम राखालदास बनर्जी, माता के नाम सिंधु, बच्चा है, खेलने के लिए खिलौना चाहिए, उसको खाने के लिए एक अन्नागार चाहिए, अनाज का गोदाम चाहिए, उसको नहाने के लिए स्नानागार चाहिए, पढ़ने के लिए विद्यालय चाहिए, और शादी कहाँ करा दिए, पाकिस्तान में उसका शादी करा दिए। अब इससे देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कितना याद हो गया। देखिए ये ट्रिक आप नहीं ना, बिल्कुल ट्रिक नहीं ना, समझ लीजिए याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ से कहाँ है, वो लड़काना क्या है, एक जिला है। दो क्वेश्चन, कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। तीन क्वेश्चन, किसने खोज किया, तो राखालदास। चार क्वेश्चन, किस नदी पर है, किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी। पांच क्वेश्चन, एक रिंगी वाले कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। 6 क्वेश्चन, एक महा अन्नागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। 7 क्वेश्चन, और एक महा स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है। 8 क्वेश्चन, और महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो। देखिए 9 क्वेश्चन, और मोहनजोदड़ो क्या है, लड़का है। मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे प्राचीन है, तो देखिए सबसे प्राचीन शहर भी भारत का कौन है, तो ये है। 10 क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से बन गया। एक ट्रिक के माध्यम से क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ गए, पूछ देगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन, इतना फैक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं। मोहनजोदड़ो लिखिए, आप उसको बना लीजिए। आपकी जो 10 क्वेश्चन सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट में आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए मोहनजोदड़ो, तो यह मोहनजोदड़ो के बारे में हमने जान लिया। अब दूसरा देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा देखिए, ह से है ना र आ रहा है, तो र आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए रावी, र से तो रावी नदी के किनारे अवस्थित हो गया हड़प्पा। और खोज किसने किया है, तो देखिए दयाराम साहनी। किसने हड़प्पा की खोज किया है, दयाराम साहनी। और ये भी कहाँ पर है, तो ये भी पाकिस्तान में है। और देखिए पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया। और सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल खोज किया था वो हुआ था कौन, हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो पहले लेक्चर में जाना था कि हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बार हड़प्पा की क्या हुई थी, खोज हुई थी। र से रावी, दयाराम साहनी, और कहाँ है, पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो के बारे में आपने समझ लिया। तो 2 स्थल के बारे में हमने जाना, एक मोहनजोदड़ो के बारे में और एक हड़प्पा के बारे में। 10 क्वेश्चन यहाँ से बना और 4 क्वेश्चन यहाँ से बना। 14 क्वेश्चन सिर्फ 2 पॉइंट से आपको बन गए, और वो भी आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ा और याद नहीं करना पड़ा, और एकदम क्लियर स्थिति से हो गया। ठीक, अब देखते हैं कुछ अन्य जो जगह से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला देख लीजिए लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी। देखिए 3 अक्षर से लोथल है और 3 अक्षर से क्या है, भोगवा है। ठीक, तो लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। और किसने खोज किया था, तो रंगनाथ राव ने खोज किया था, रंगनाथ राव ने। और यहाँ से क्या क्या चीज मिला है, तो हमें चावल मिला है और अग्नि कुंड यहाँ से मिला है। लोथल से क्या मिला है दोस्तों, चावल मिला है और अग्नि कुंड यहाँ से हमें मिला है। उसके बाद आते हैं कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और भूकंप का साक्ष्य मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो है कालीबंगा से। आप इसको नाम भी कर दिए, आप इसको याद 2 बार इसको पढ़िए, याद हो जाएगा, बिल्कुल रखने कोई जरूरत नहीं है। ये कालीबंगा से क्या मिला है, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और वहां से भूकंप का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। राखी गढ़ी जान लीजिए, राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज सूरजभान ने किया था, सूरजभान ने इसकी खोज किया था। और भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी जो है। भारत का पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे जो बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखी गढ़ी। क्या कौन है दोस्तों, वो है राखी गढ़ी। सबसे जो बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल है वो क्या है, राखी गढ़ी है। उसके बाद आते हैं चौंदरू, किस नदी किनारे है, सिंध नदी किनारे है। इसके बारे में नहीं कुछ ज्यादा कोई फैक्ट है।
बनावली के बारे में देख ली, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, जो अब सरस्वती नदी क्या लुप्त हो चुकी है। यहाँ से मिट्टी के हल मिलते हैं। किसके? मिट्टी के हल पूछेगा तो क्या बना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं। याद कर ले दोस्तों, मिट्टी के जो हल मिला है बनावली से मिला है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष मिला, कहाँ से मिला है? वो कालीबंगा से मिला। ये दो को है। रोपर्स क्या है? सतलज नदी, और यहाँ तांबे का क्या मिला है? कुल्हाड़ी यहाँ पर मिला है। क्या मिला है? तांबे का कुल्हाड़ी यहाँ पर मिला है। और सुतला गेंडौर ये भी सरस्वती नदी के स्थित है। और घोड़े का विहार भी मिला है, और तराजू का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सुत कोटला से मिला है। तो ये है पुरातात्विक स्थल।